हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 25 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, वह शब्द हरेक का गुरु है, आत्मा उस शब्द की सेवक है। शरीर तो सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरुमुखों को भी यहीं छोड़ जाना है, लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपनी आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को कभी नहीं छोड़ता, सीधा जाकर परमात्मा में समा देता है। इसलिए हम उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं। गुरुमुखों के ध्यान को अपने मन में रखना है, क्योंकि इस रचना के अंदर और कोई चीज़ हमारे ध्यान करने के काबिल नहीं है। यह जो भी रचना नज़र आती है वह 5 तत्वों की बनी हुई है। जब 5 तत्व ही नष्ट हो जाएंगे, उनकी बनी हुई चीज़ों का हम किस तरह ध्यान कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को नष्ट हो जाना है। सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसको पैदा करने वाली ताकत कभी नष्ट नहीं होती। वह ताकत शब्द है। गुरुमुखों का असली स्वरूप भी शब्द है। इसलिए हमें गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिसके जरिए हमारे ख्याल को आँखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती है। जब आँखों के पीछे ख्याल ठहरता है, हमें खुद ब खुद अंदर समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह हमारे हर एक के अंदर झुनकारे दे रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। वह किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख या ईसाई होकर अंदर जाए, जो भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करता है, वे शब्द की धुनकार धुनों को सुनना शुरू कर देते हैं। वे शब्द की ज्योति या प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हम उस आवाज़ के जरिए घर का रुख कायम कर लेते हैं। उस प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं। हर एक महात्मा की वाणी में जहाँ शब्द की धुनकार का जिक्र आता है, वहाँ शब्द की ज्योति और प्रकाश का भी जिक्र आता है कि वह राम नाम की ज्योति सबके अंदर जलती है। वह मुसलमानों के अंदर भी है, ईसाइयों के अंदर भी है, हिंदुओं सिखों के अंदर भी है। वहाँ किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सब की आंखों के पीछे ज्योति जलती है। उस ज्योति के अंदर मीठी और सुरीली वाणी की आवाज़ उठ रही है। कबीर साहब फरमाते हैं, दीवा भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। वह जो अगम की ज्योति है, बिना बत्ती और तेल के हर एक के अंदर जलती है। हम जितनी भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ज्योति जलाते हैं, हर एक को एक बत्ती की ज़रूरत पड़ती है, तेल की ज़रूरत पड़ती है। बत्ती खत्म हो जाए, ज्योति बुझ जाएगी, तेल खत्म हो जाए, ज्योति बुझ जाएगी। लेकिन महात्मा उस ज्योति का जिक्र करते हैं जिसको आज तक कभी बत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ी, तेल की ज़रूरत नहीं पड़ी। महात्मा बुद्ध ने उसको अखंड ज्योति कहकर याद किया है। वह ज्योति जो कभी भी नहीं बुझती, वह ज्योति हर एक की आंखों के पीछे जल रही है। जब तक हम अंदर उस ज्योति के दर्शन नहीं करते, हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा कभी दूर नहीं होता। शब्द की कमाई करके अपने अंदर से अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना ही असली दिवाली मनाना है। दिवाली का मतलब ही है आंतरिक रोशनी, आंतरिक ज्योति के दर्शन करना। जब तक वह अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं होता, हमारी कैसी दिवाली है। हमारे अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं, 9 द्वारों में से ख्याल को निकाल कर आँखों के पीछे इकट्ठा करो, फिर अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो। कि जब गुरुमुखों के ज्ञान पर चलकर तुम सच या शब्द का सुरमा अपनी आँखों में अंदर डालोगे, अर्थात गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक अपने मन को आँखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ोगे, तुमको क्या फ़ायदा होगा। उस परमात्मा का नूर और प्रकाश नजर आएगा और तुम्हारे रास्ते में से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। उसका क्या फ़ायदा है। जो मन आँखों के पीछे उतर कर इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है, वह उस प्रकाश को देखकर धुनकार धुनों को पकड़कर मान जाता है। क्या मान जाता है। वह वापस त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। जब मन मान गया, आत्मा इसके पंजे से आज़ाद हो गई, फिर हमारी ज्योति जाकर ज्योत में मिलती है। जब तक यह मन नहीं मानता, मन की रुकावट रास्ते में से दूर नहीं होती, हमारी ज्योति कभी भी जाकर ज्योति में नहीं मिल सकती। उस शब्द की कमाई के बिना जो मर्जी उपाय कर लो, तुम्हारे अंदर से कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। तुम कभी मालिक का नूर और प्रकाश नहीं देख सकते। तुम्हारा कभी भी इस देह के
के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। जब उस शब्द की कमाई करके मन अपने ठिकाने पर आ जाता है, इसके अंदर अपने आप ही नम्रता पैदा हो जाती है, दीनता पैदा हो जाती है। जब हम किसी बड़ी चीज़ के सामने पहुंच जाते हैं, हमें खुद ब खुद अपनी असलियत का पता लग जाता है कि हम कितने छोटे हैं। जब अंदर मालिक का नूर और जलाल देखते हैं, हमें खुद ही अपनी हस्ती का पता लग जाता है। फिर हमारे अंदर अपने आप ही नम्रता और दीनता पैदा हो जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द की कमाई करके तुम्हें अपने मन के अंदर नम्रता पैदा करो, आजीज़ी या दीनता पैदा करो। इसी तरह जिसको इंद्रियों के भोगों से ऊंची और निर्मल वस्तु मिल जाती है, उसका इंद्रियों के भोगों की तरफ ख्याल नहीं जाता। उसका ख्याल अपने आप ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से निकल जाता है। जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाएंगे, वह फिर कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरुमुखों के सत्संग में जाओ, उनकी संगति और सोहबत करो, उनके कहने के मुताबिक शब्द और नाम की कमाई करो। स्वामी जी महाराज एक और भी नसीहत पेश करते हैं, नाम रसायन घट में चलना, कि नाम की कमाई करने से ज़रूर परमात्मा हम पर दया, मेहर और बख्शिश करता है। कई बार रिद्धियों और सिद्धियों की ताकत आ जाती है, करामातों की ताकत आ जाती है, लेकिन आप खबरदार करते हैं कि रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना, करामातों के चक्करों में नहीं पड़ना। मालिक के शरीक नहीं बनना, मालिक के ताबेदार बनना है, मालिक के दासों के दास बनना है। मालिक की बख्शी हुई दौलत को अपने अंदर इतना हजम करेंगे, उतनी ही ज़्यादा दाता हम पर और दया करेगा। जिनको उस चीज़ की परख है, जिनको उस चीज़ की कीमत का पता है, वह मालिक की बख्शी हुई दौलत को बहुत संभाल कर रखते हैं। वह जो संभालने की समझ या आदत है, वह भी गुरुमुखों के सत्संग में जाकर आती है। जरा भी सत्संग से बाहर निकल जाएं, लोग माथे टेक टेक कर हमारी वाह वाह करके हमारा दिमाग ही खराब कर देते हैं, जिससे हमारी हालत आम इंसानों से भी बुरी और बदतर हो जाती है। इसलिए अब प्यार के साथ समझाते हैं कि जो भी मालिक की बख्शीश है, उसे तुम्हें अपने अंदर हजम करना है। उसके अखबारों में इश्तहारबाजी शुरू नहीं करनी, हाथियों पर चढ़कर जलूस नहीं निकालने शुरू करने, कौड़ियों की तरह बाजारों में जाकर खड़काते नहीं फिरना। जितनी मालिक की बख्शिश को अंदर हजम करेंगे, उतनी वह परमात्मा हम पर दया मेहर बख्शिश करेगा। मन मलीन के कहे नहीं चलना, गुरु का वचन ही विच रखना। स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति न शुरू कर देना। गुरुमुखों के उपदेश पर चलने की कोशिश करना। मन क्या करता है, बाहर मुखी कर देता है, कर्मकांड की तरफ खींच कर ले जाता है। ख्याल आता है कि कौन अंदर बैठकर भजन करे, महात्मा की खड़ाओं को ही माथे टेक लें, उनकी समाधियों पर ही माथे रगड़ लें, उनकी तस्वीरों पर ही माथे टेक लें, मूर्ति बनाकर उनको हार पहनाने शुरू कर दें। कई तीर्थ हैं, वहाँ जाकर सरोवरों में स्नान कर लें, महात्माओं के ग्रंथ पोथियाँ पढ़ लें, इनसे ही मुक्ति हो जाएगी। मन हमेशा बाहर ही बाहर रखने की कोशिश करता है। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि मन काल का एजेंट है। काल कब चाहता है कि कोई जीव उसके दायरे से बाहर निकलकर वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। इसलिए मन एक एक जीव के लिए पूरी लड़ाई करता है। यह हमें सारी उम्र कर्म कांड में ही फंसाए रखता है, महात्मा के असली उपदेश पर चलने नहीं देता। महात्मा के उपदेश को कभी कौम की शक्ल दे देता है, कभी मजहब या धर्म की शक्ल दे देता है, कभी मुल्क की शक्ल दे देता है, और इस चक्कर में ही हम जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं। जो महात्मा का असली उपदेश था, जिस रूहानियत का उन्होंने देह में बैठकर प्रचार किया था, जो सूरज शब्द का अभ्यास करने का तरीका समझाया था, उससे धीरे धीरे हमें कोसों दूर ले जाता है। कि भक्ति तो उस दुनिया के सब जीव मालिक की करते हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश या आकर्षण अपने असल की ओर जरूर जोर मारता है। उसके अधीन होकर हर एक को परमात्मा की खोज है। हम सब अपनी अपनी अक्ल के अनुसार मालिक की भक्ति और पूजा में लगे हुए हैं, लेकिन गुरु साहब कहते हैं, हम मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। मन हमें बाहरमुखी कर देता है, कर्मकांड में की तरफ खींच कर ले जाता है, इसलिए मनमुख था ही ना पाई। गुरु नानक साहब कहते हैं, जो तुमने मन के पीछे लगकर बाहरमुखी होकर मालिक की भक्ति करनी शुरू कर दी है, वह भक्ति तुम्हें अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। कौन सी भक्ति हमें ठिकाने पर पहुंचाएगी? जब शब्द या नाम की कमाई करके हम मन को निर्मल कर लेंगे। यह परमात्मा की असली भक्ति है, जो हमें अपने ठिकाने या मंजिल पर पहुँचाएगी। कि भाई, जब भी तू भवसागर को पार करेगा, सूरत को शब्द से जोड़ कर करेगा।
भाई, नाम को तो कभी सपने में भी भूलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब कभी भी तू देह के बंधनों से छूटेगा, केवल शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही छूटेगा। किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देखें, संतों महात्माओं ने केवल शब्द या नाम का ही प्रचार किया है। ये हम दुनिया के जीव हैं। कोई खड़ाओं में बंधा हुआ है, कोई समाधियों में बंधा हुआ है, कोई मकानों और चारपाइयों, चौकियों, कुर्सियों में बंधा हुआ है। इस शब्द के साथ नहीं बंधते। जब तक शब्द से नहीं बंधेंगे, हमारा देह के बंधनों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।